हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्लास 10 मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें हम दो चरों के रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। वैसे तो दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के कई विधियां हैं, जिनको आगे के वीडियोस में देखेंगे भी। तो इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे, जो कि दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की महत्वपूर्ण विधि है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें दिया गया समीकरण है 2x धन y बराबर 4 और दूसरा समीकरण दिया गया फ्रेंड x धन 2y बराबर 5। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं फ्रेंड ये समीकरण 2। तो आइए फ्रेंड्स, इसे हल करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रतिस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो देखो फ्रेंड, जैसा कि नाम से अर्थ स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन यानी कि आपको प्रतिस्थापित कर देना है, अर्थात आपको एक समय y को प्रतिस्थापित करो फ्रेंड, या y को एक समय प्रतिस्थापित करो, ये इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि आपने x को y में प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि x बराबर y में, या y को एक समय प्रतिस्थापित कर दिया फ्रेंड, y बराबर एक समय, ठीक है। तो इसी का हम लोग इसमें अनुसरण करेंगे, यानी कि हम अपने समीकरण को इसी तरीके से प्रतिस्थापित करेंगे फ्रेंड। तो देखो, हमें पहला समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण, तो दोनों में से किसी भी समीकरण में आप इस विधि का यूज कर सकते हैं फ्रेंड, यानी कि प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हम किसे प्रतिस्थापित करें, चलो हम पहले ही समीकरण को प्रतिस्थापित कर लेते हैं फ्रेंड। तो हमें पहला समीकरण दिया गया है 2x धन y बराबर 4 फ्रेंड। ये देखो, तो हमें प्रतिस्थापन करना है फ्रेंड। तो प्रतिस्थापन आप इसे आसान बनाने के लिए क्या समझ सकते हैं कि आपको इसमें देखना है कि आपको किसे पक्षांतर करने में परेशानी नहीं जाएगी फ्रेंड, यानी कि आप आसानी से पक्षांतर कर सकते हो, उसी को पक्षांतर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2x धन y बराबर 4। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, अगर हम इस 2x को पक्षांतर करेंगे तो हमें y बराबर मिल जाएगा फ्रेंड। ये देखो, इस तरीके से हमने x को प्रतिस्थापित कर दिया y में, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो किसी भी समीकरण में हो, आप किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एक समीकरण में आपको ये प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। तो यहाँ से हमने ले लिया पहला समीकरण 2x धन y बराबर 4। तो यहाँ से फ्रेंड हम क्या कर सकते हैं, इस 2x को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 4। अब ये प्लस का 2x है, इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x। तो ये देखो फ्रेंड, हमने प्रतिस्थापित कर लिया, जिसमें हमें मिला y बराबर 4 ऋण 2x। तो ये हमने कौन सा समीकरण लिया था फ्रेंड, ये हमने लिया था समीकरण 1 में। तो हमें मिल गया फ्रेंड y बराबर इतना समीकरण 1 से। अब आपको क्या करना है, इसी y के मान को, यानी कि इसी प्रतिस्थापित को आपको समीकरण 2 में रख देना है फ्रेंड। हमेशा याद रखना कि जिस समीकरण को प्रतिस्थापित कर रहे हो उसे दूसरा समीकरण में लेना है फ्रेंड, ठीक है ना। उसी समीकरण में नहीं लिखना है आपको। ये समीकरण हमने लिया था तो इसको हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, मान रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखो x है, x हमारा पहला दूसरा समीकरण में x हो गया धन 2, और ये y बराबर हमें क्या मिल गया है, देखो फ्रेंड y बराबर हमें पहले समीकरण से मिल गया है 4 ऋण 2x। तो हम y की जगह यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे और 4 ऋण 2x हो जाएगा फ्रेंड। बराबर में कितना है, बराबर में 5 है, ये 5 फ्रेंड। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ब्रैकेट को हटाना मतलब इस 2 का इसके साथ गुणा। तो यहाँ से ये x है, x ही हो गया धन, इस 2 का 4 के साथ गुणा होगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह, और यहाँ पे धन है, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, और इस 2 का इस 2 के साथ गुणा तो 2 दूनी 4, और x है तो x बराबर में क्या है 5। तो ये 5 फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से इसे क्या करते हैं, x वाले को x में जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, और संख्या को संख्या की तरफ है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ये प्लस का x है और ये ऋण का x है फ्रेंड, ऋण का 4x है। तो यानी कि घट जाएगा, तो घटा देते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से हमें धन वाला x बड़ा है कि ऋण वाला, तो ऋण वाला, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ऋण में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऋण 4x में से x घटा देंगे फ्रेंड, एक x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3x। तो ये 3x। फिर क्या करते हैं, क्या बचा है 8 है, धन का 8 बराबर में क्या है 5 है, ये 5 फ्रेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस संख्या को, जो कि हमें दिख रहा है ये चर वाला पार्ट है, ये अचर वाला फ्रेंड, संख्या जो होता है वो अचर में, तो इसे भी क्या करते हैं, इस अचर के साथ पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हमारे पास मिलेगा ऋण 3x, इस प्लस 8 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो बराबर ये 5, और इस 8 को पक्षांतर किए तो ये ऋण का 8 हो जाएगा फ्रेंड,
ठीक है, यहाँ से अभी से हल कर लो तो ये क्या मिल जाएगा, ये माइनस का 3x बराबर, यहाँ से क्या करते हैं घटा देते हैं, तो चूंकि हमारा ऋण वाला संख्या बड़ा है तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ऋण में आएगा फ्रेंड। अब 8 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया 3 फ्रेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब x का मान हमें चाहिए है ना, चूंकि हमें समीकरण का हल का मतलब क्या होता है x और y का मान फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं इस x को रहने देते हैं, इसके साथ जो संख्या है उसे पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो गया x फ्रेंड बराबर, इधर में क्या है ऋण का 3, ये ऋण का 3, और इधर क्या है फिर ऋण का 3 है जो कि x के साथ गुणा में है, इससे पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये इसके भाग में चला जाएगा फ्रेंड, और ये भी हो जाएगा ऋण का 3। अब ये ऋण ऋण कट जाएगा फ्रेंड, और 3 एकम 3, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर मिला हमें 1 फ्रेंड। ठीक है, यानी कि x का मान कितना होगा, 1 होगा फ्रेंड। अब हमें x का मान मिल गया फ्रेंड, अब y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस x के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो फ्रेंड, या जो हम लोग y बराबर प्रतिस्थापित करे हैं यहाँ पर, चलो इसे नाम दे देते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप मान रख के y का मान ला सकते हैं फ्रेंड। तो चलो रख देते हैं, किस में रखें, कौन सा सरल दिख रहा है आपको, देखो इसमें पहले में रखें तो आपको सरल दिख रहा है पहला समीकरण की दूसरा कि ये तीसरा समीकरण फ्रेंड, तो हम जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि यही समीकरण सबसे सरल है फ्रेंड, तो हम इसी में मान रख देंगे। ठीक है, आप अपने अनुसार किसी भी समीकरण में रख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना, तो इस प्रकार हम किस में रख दें, इस समीकरण 3 में। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं फ्रेंड्स, हमें x बराबर क्या मिला है 1, हम रख देते हैं, तो y बराबर ये दिया है, y बराबर 4 ऋण 2x 4 ऋण 2, और x बराबर हमें मिला है फ्रेंड 1, तो 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो 2 एकम 2, यानी कि इतना ही मिलेगा फ्रेंड। चलो ये 2 गुणा 1 और इसका मतलब तो इतना ही मिलेगा फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा फ्रेंड, y बराबर 4 ऋण 2 गुणा 1, x का मान हमें मिला है 1, तो हमने x के जगह रख दिया 1, तो यहाँ से हो गया y बराबर 4 ऋण 2 फ्रेंड, चूंकि 1 के साथ गुणा होगा 2 का तो हमें क्या मिलेगा 2 एकम 2 ही मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि y बराबर हमें मिलेगा 4 ऋण 2 फ्रेंड, और यानी कि अब इस 4 में से इस 2 को घटा देते हैं तो y बराबर हमें मिलेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 फ्रेंड, तो यही है x और y का मान, x का मान मिला हमें 1 और y का मान मिला फ्रेंड हमें 2। ठीक है, तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से आप किसी भी समीकरण का हल कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि देखो बहुत आसान है ना। अब आप किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।